उत्तर प्रदेश प्रशासन ने प्रियंका गांधी को आगरा वायरस मौत वाली बात पर फर्जी खबर फैलाने का नोटिस भेजा है। 24 घंटे में उनसे जवाब भी मांगा गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगरा में कोरोना से होने वाली मौत की दर दिल्ली और मुंबई से ज्यादा बताई। 20 घंटे के अंदर कोरोना से मौतों को लेकर प्रियंका गांधी का वैसे ये दूसरा ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि आगरा में कोरोना से मरीजों की मृत्यु दर 6.8% है। यहां कोरोना से जान गंवाने वाले 79 मरीजों में से कुल 35% यानी कि 28 लोगों की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर हुई है। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। यूपी सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि इसी मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की गई। सरकार की नो टेस्ट नो कोरोना पॉलिसी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया उसके बाद उनकी सफाई भी आई है, लेकिन किस तरह से यूपी में लिया जा रहा है और कहा अगर वो आरोप लगा रही है कि आगरा में मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, तो क्या हो रहा है आगरा में? नहीं, देखिए, आगरा में मृत्यु दर जो यूपी का औसत है 3 कुछ है और आगरा में इस वक्त जो है जो प्रियंका बता रही है उससे भी ज्यादा है। कल रात तक की जो फिगर है उसके मुताबिक 7.25 के आसपास मृत्यु दर है, जबकि उत्तर प्रदेश की मृत्यु दर 3 कुछ है और इससे भी ज्यादा मृत्यु दर मेरठ में है जो 9 कुछ है। तो यानी आगरा में यूपी के मौत के औसत से 2 गुना और मेरठ में 3 गुना मौतें हो रही हैं कोरोना से। जो प्रियंका गांधी के ट्वीट में गलती है वो शायद हिंदी लिखने की गलती है। अगर वो खुद ट्वीट करती हैं तो उनकी गलती होगी, और अगर कोई उनका ट्विटर हैंडल कोई और देखता है तो उसकी गलती है। उनको लिखना यह था कि 28 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत भर्ती होने का 48 घंटे के अंदर हो गई। ट्वीट में यह लिखा है कि 28 लोग 48 घंटे में मर गए। तो उससे यह लगता है कि अभी जब वो ट्वीट कर रही हैं पिछले 48 घंटों में आगरा में 28 लोगों की मौत हो गई, जिसका डीएम ने फौरन जवाब दिया और कहा कि यह असत्य भ्रामक खबर है और इसका 24 घंटे में आप इसको वापस लें। उसके जवाब में प्रियंका गांधी ने ट्वीट जो किया उसमें इसको क्लैरिफाई किया है। फिर यह भी कहा कि आगरा में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के एक प्रमुख सचिव हैं, उनकी एक चिट्ठी भी ट्वीट में लगाई है, या कथित चिट्ठी कह सकते हैं, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो जो कोरोना से मौतें हो रही हैं उसके आंकड़े सही नहीं दे रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री बहुत नाराज हैं। तो उन्होंने इन सारे सवालों को उठाते हुए कहा कि आप मुख्यमंत्री 48 घंटे में इसका जवाब दें और इसके बारे में जवाबदेही तय करें। ये पूरा हुआ है जी। और इस बीच नो कोरोना नो टेस्ट पॉलिसी पे जो सरकार की आलोचना हो रही है, तो दरअसल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर स्थिति है क्या? टेस्टिंग बढ़ी है? क्योंकि हाल के कुछ दिनों में टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है बहुत सारी जगहों में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पर वहां पे यूपी में क्या हाल है? नहीं, उत्तर प्रदेश में हाल जो है मतलब इधर के दिनों में कोरोना के मरीज काफी ज्यादा बढ़े हैं और हालात खराब हुए हैं जब से लॉकडाउन खुला है और जब से प्रवासी मजदूर बड़े तादाद में बाहर आए हैं। तो अगर आप रूरल एरियाज में देखेंगे तो ज्यादातर केसेस वो हैं जो प्रवासी मजदूरों के आने की वजह से हुए हैं, क्योंकि संक्रमण जो है वो बाहर से आया है। गांव का आदमी जो बाहर नहीं गया था वो पहले संक्रमित नहीं था। जी जी, बिल्कुल कमाल। तो ये जो अब इस पे आप आगे क्या राजनीति बढ़ती हुई देख रहे हैं या किस तरह की स्थिति बनती देख रहे हैं कि अगर भले ही प्रियंका गांधी की भाषा जो हिंदी है, आपने कहा कि उसमें थोड़ा लफ्जों का ठीक से वो प्रयोग कर सकती थी, लेकिन जमीनी स्थिति और जमीनी आंकड़े जो हैं, और आप तो बता रहे हैं कि आगरा के अलावा मेरठ से ज्यादा तकलीफदेह स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, तो उस लिहाज से प्रशासन का क्या रुख या बीजेपी की क्या राजनीति वहां पे? नहीं, देखिए, एक तो राजनीति की बात है, वो प्रियंका गांधी कुछ भी बोलती हैं उसके ऊपर फौरन पार्टी के लोग रिएक्ट करते हैं, अलग अलग लेवल पे लोगों से उसके ऊपर बयान दिलाया जाता है या लोग रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर।
जनरली प्रियंका गांधी जो बोलती है उसके ऊपर मुख्यमंत्री रिएक्ट नहीं करते हैं। पिछली बार जब बसों की बात थी तो जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उन्होंने डायरेक्ट प्रियंका गांधी को ना कह के उनके सचिव को पत्र लिखा था उसके ऊपर। तो उनके ऊपर डायरेक्ट बोलने से हायर लेवल के लोग या ब्यूरोक्रेसी के लोग बचते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये आगरा के डीएम को इसकी इजाजत दी गई होगी और उनके जो ट्वीट की भाषा थी उससे लग यही रहा था कि 48 घंटे में 28 लोग जो हैं वो संक्रमित मर गए हैं, तो जिसका उन्होंने जवाब दिया। जी जहां तक कोरोना की बात है वहां पे हर जिलों में अलग अलग नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। जितने भी ज्यादा संवेदनशील जिले हैं वहां पे मॉनिटरिंग हो रही है। मेरठ में भी एक आईएएस नोडल ऑफिसर हैं जो वहां पे भेजे गए हैं और हर केस की अलग अलग से जांच करने की कोशिश की जा रही है।